अमेरिका और भारत के बीच व्यापार का इतिहास अब एक नया मोड़ ले चुका है। 6 फरवरी को दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते यानी कि आईटीए का एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क जारी किया, जिसने न केवल अमेरिकी टैरिफ को कम किया बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए भी करोड़ों डॉलर के नए अवसर भी खोले गए। इस समझौते के तहत अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। रूस से तेल पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा दिया गया है। दोनों देशों ने कहा है कि ये फ्रेमवर्क बड़े बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि एमएसएमई, किसान और मछुआरे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे और ये समझौता महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। भारत अगले 5 साल में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने पर सहमत हुआ है। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भविष्य को सामने रखकर दोनों देशों की संबंधों को, दोनों देशों की कूटनीति को देखते हुए, दोनों नेताओं की मित्रता को देखते हुए जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फरवरी 2025 में चर्चा शुरू की थी, इस उद्देश्य के साथ के भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हर वर्ष होना चाहिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत की वस्तुओं पर अमेरिका का टैरिफ 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। जेनेरिका, दवाई, रत्न और हीरे, विमान पार्ट्स पर पूरी तरह टैरिफ खत्म होगा। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकेगी। साथ ही नॉन टैरिफ बाधाओं का समाधान भी किया गया है। भारत ने अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेस, सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रोडक्ट के लिए भी लाइसेंस प्रक्रियाओं को आसान करने का वादा किया है। अगर भविष्य में कोई देश टैरिफ में बदलाव करता है तो दूसरा देश भी अपने वादों में संशोधन कर सकता है। वहीं इंडियन एक्सपर्ट्स के लिए नए अवसर भी खुले हैं। जी हां, $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार में एमएसएमई, किसान, मछुआरे, महिलाएं और युवा एंटरप्रेन्योर एक्टर्स पर कर पाएंगे। वहीं इसी के साथ टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर और प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और मशीनरी में भी नए अवसर मिलेंगे। विमान पार्ट्स पर अमेरिकी सेक्शन 232 के तहत छूट मिल सकेगी। ऑटो पार्ट्स पर विशेष कोटा, जेनेरिक दवाइयों पर बेहतर शर्तें, कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा। भारत ने अपने कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस को पूरी तरीके से संरक्षित रखा है। इससे किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब उन पर भी बात करते हैं जिन पर अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों पर सहमति बनी है। भारत ने ड्राइड डिजिटल ग्रेन्स और रेड सोरघम, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रोडक्ट फल और साथ में सोयाबीन ऑयल, वाइन और रिप्रेट्स पर आयात शुल्क कम या फिर खत्म करने पर सहमति जताई है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि यह समझौता न केवल निर्यातकों और उद्योगों को मदद करेगा बल्कि महिलाओं और युवाओं के लिए भी लाखों रोजगार के अवसर खोल सकेगा। अब खैर, इस रिपोर्ट को लिखा है सोनू ढाका ने और आपको क्या लगता है कि क्या होगा आने वाले वक्त में? किस तरीके से भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा सुधर पाएंगे या फिर नहीं? क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।